तो आज की कहानी बहुत ख़ास है। ये ख़ास है उनके लिए जिन्होंने इस कहानी को मुझे इंस्टाग्राम पे भेजा। वो चाहती थीं कि इस कहानी के सभी किरदार काल्पनिक रहें, लेकिन बात असली सी हो। इसलिए आज की कहानी का टाइटल है प्यार और हिचकिचाहट। मैं प्यार की सांसें दो जी लूं या धर्म की आंखें चार लिखूं। मैं जातिवाद में पड़ जाऊं या बस बेबस इंसान लिखूं। हाय, मैं हेमा हूं और इन दो लाइनों को समझने के लिए हमें कुछ समय पीछे जाना होगा। बात है जुलाई 2020 की, जब लोग लॉकडाउन से निकले ही थे। कुछ स्वाध्याय करके निकल चुके थे और कुछ ज़्यादा सोचकर बिखर चुके थे। उन्हीं बिखरे हुए लड़कों में से एक लड़का मेरे पीछे पड़ गया। वो बस मुझे पाना चाहता था, एक तरफा हक समझने लगा था। जब मैं उसे जानती तक नहीं थी तब भी वो मुझे रोज़ फ़ोन करता था। मैंने उसका फ़ोन ब्लॉक किया तो उसने दूसरे फ़ोन से दूसरे नंबर से कॉल करना शुरू कर दिया। कुछ टाइम तक तो मैंने खुद ही उसके डांट कर कॉल ना करने की बात कही, लेकिन जब मेरे फेसबुक अकाउंट से मेरी ही फ़ोटो को अश्लीलता से एडिट करके उसने मुझे भेजा तो मैंने ये बात घर पर बताना ही मुनासिब समझा। मम्मी को बताया, मम्मी ने मामा को बताया और मामा ने अपने बेटे प्रकाश को, जो हाई कोर्ट में वकील है, और भैया को मेरे साथ बाराबंकी कोतवाली भेज दिया। वहाँ प्रकाश भैया ने एसएचओ साहब से बात की, जो कि कोतवाली के बाहर ही खड़े थे, शायद कहीं जाने की जल्दी में थे। वो बोले, बेटा ये एप्लीकेशन एक अंदर लिख के दरोगा साहब बैठे हैं, उनको दे दो, सब निपटा देंगे। मैं एक सामान्य परिवार की लड़की जिसका कोतवाली से दूर दूर तक नाता नहीं था, और पिक्चर देखकर मेरे दिमाग में पुलिस वालों की इमेज भी अच्छी नहीं थी। बहुत भारी मन और कदमों के साथ मैं अंदर घुसी। मन में एक इमेज पहले ही तैयार हो गई थी कि एक मोटे पेट वाला दरोगा होगा जो गुटखा चबा रहा होगा। लेकिन अंदर जाने पर डेस्क पर बैठे उस नौजवान दरोगा को देखकर मेरी सारी सोच पे पानी फिर गया। अच्छा खासा गोरा चिट्टा, हष्ट पुष्ट, 6 फुट की हाइट, 32-33 साल की उम्र, टाइट फिटिंग वाली खाकी वर्दी, आंखों में चमक, चेहरे पे तेज, सुर्ख लाल होंठ। उसे देखकर लगा कि यहाँ इस लड़के का काम है, इसे तो मूवीज में होना चाहिए था। खैर, मैं अपने विचारों में इतना खो गई कि मैंने एप्लीकेशन अपने हाथ में ही रखी और खड़ी रही। तभी सामने से एक गंभीर सी आवाज़ आई, आप बैठिए और बताइए क्या प्रॉब्लम है। मैं एप्लीकेशन उनकी ओर मैंने बढ़ा दी और कहानी बताई। उन्होंने तुरंत उस नंबर पे फ़ोन लगा दिया। दरोगा जी की शारीरिक काया जितनी कठोर थी ना, स्वभाव उतना ही नर्म। बहुत ही शांत भाव से वो उस लड़के को समझाते रहे और प्यार प्यार में धमका भी दिया। मुझे लगा इन बातों का उस लड़के पर कोई असर ना होने वाला, मेरा यहाँ आना बेकार ही रहा। उन्होंने फ़ोन रखा और मुझसे कहा, आप घर जाइए, ये आपको कभी परेशान नहीं करेगा। वो 5 मिनट की औपचारिक सी बात मुझे जमी नहीं। मैं चाहती थी वो मेरे बारे में और कुछ पूछें, मुझसे बातें करें, तो कुछ हो ना सका। बस वर्दी पर उनकी नेम प्लेट पढ़ के थैंक यू सर बोलकर मैं वहाँ से आ गई। वो नाम अंकित शर्मा और उनकी गंभीर आवाज़ मेरे दिमाग में घर सी कर गई। उस दिन रात तक जब भी मैं कहीं बैठती थी तो मेरी आंखों के सामने उनका चेहरा आ जाता था। मैं बार बार फ़ोन देख रही थी। मैं चाहती थी वो लड़का मुझे फिर से परेशान करे और मैं फिर से दरोगा जी को जाकर अपनी शिकायत के साथ थोड़ा मेलजोल भी बढ़ाऊं। तभी अचानक रात के 8 बजे एक अननोन नंबर से मेरे मोबाइल पर कॉल आया और कट गया। फिर जब ट्रू कॉलर पर नाम देखा तो वो नाम था अंकित शर्मा SI। वो नाम पढ़ते ही मेरी पूरी बॉडी में करंट दौड़ गया, लेकिन ये करंट नेगेटिव नहीं, पॉजिटिव था। बरामदे के बगल में बने जीने से मैं तुरंत ऊपर भागी और छत पे जाकर कॉल बैक किया।
सामने थे अंकित शर्मा, दरोगा जी। दरोगा जी मुझे समझा रहे थे कि परेशान ना हुआ करो, ऐसे इंसिडेंट होते रहते हैं जीवन में, थोड़ी स्ट्रांग बनो, ब्रेव बनो, पढ़ाई में दिमाग लगाओ। उन्हें लगा शायद मैं डिप्रेशन में हूँ, तो मुझे कुछ शोज़ सजेस्ट करने लगे। कपिल शर्मा देखा करो, कॉमेडी देखा करो, कुछ अच्छा करो, इनोवेटिव करो। और मैं बस उनकी गंभीर सी आवाज़ को सुनती रही। सुनते सुनते कब 8 से 9, 9 से 10 बज गए मुझे पता भी नहीं चला। आखिर इतनी लंबी बात उन्होंने की ही क्यों? वो बोलते जा रहे थे, मैं करके और बताइए कहती ही जा रही थी। मैं नहीं चाहती थी वो आज फ़ोन रखें। फिर अचानक से उन्होंने मुझसे कहा कि अब वो लड़का तुम्हें परेशान नहीं करेगा, और करे तो मैं हूं ना। ये कह के उन्होंने फ़ोन काट दिया। फिर मुझे एहसास हुआ कि इन्होंने मुझे बस एक बच्ची समझा है जो डिप्रेशन में है और कुछ भी नहीं। अपने मन को समझा लिया मैंने, और फिर कुछ दिन बाद सब नॉर्मल हो चला। मैं भी अपनी पढ़ाई में लग गई, अब कोई कॉल नहीं आता था। फिर अचानक एक दिन मुझे एक कॉल आया, और वो फ़ोन था आदर्श नगर कोतवाली से। जब मैं बाराबंकी कोतवाली जाकर अपनी सारी बातें दरोगा जी को बता आई हूँ, तो आदर्श नगर कोतवाली से ये फ़ोन क्यों? तो दोस्तों, इस क्यों को जानेंगे प्यार और हिचकिचाहट के अगले भाग में। जब तक के लिए आप इस चैनल को सब्सक्राइब रखें, अगला पार्ट जल्द ही आएगा। आप सुन रहे थे मयंक कुलश्रेष्ठ को, जो कहानियाँ सुनाता है। कहानियाँ आम जीवन की, कहानियाँ आम जनजीवन की। थैंक यू।